नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटिस्तान। और आज जो बात कर रहे हैं वो है हम आज की खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश के बारे में। फ्रेंड्स, ये मैच शुरू होने से पहले अभी जो दिक्कत चल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ कि साउथ अफ्रीका अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों के बीच में जो कॉन्टेस्ट चल रहा है वो सेमीफाइनल के प्लेस के लिए है। इंग्लैंड तकरीबन ऑलमोस्ट कंफर्म वेरीफाई हो चुका है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश। बांग्लादेश कंफर्म नहीं हो सकता, बांग्लादेश सेमीफाइनल में नहीं जा सकता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए आन पड़ी है। और अगर आज अपसेट हो गया तो ऑस्ट्रेलिया की मतलब थोड़ी बहुत बदनामी भी हो सकती है। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। मैंने माई टीम में अभी तक कोई टीम बनाई नहीं, मैं आपके सामने ही लाइव फर्स्ट टीम बनाने जा रहा हूँ और साथ ही साथ में आपको प्लेयर्स के स्टेट्स के बारे में भी बताते जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, पहले विकेट कीपर के सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको विकेट कीपर के सेक्शन में मिल जाते हैं लिटन दास। और लिटन दास का भी 2 मैचों में परफॉर्म कर रहे हैं और 2-3 मैचों में परफॉर्म नहीं किया था। और जो क्वालिफाइंग रैंक था उसमें भी कुछ ठीक ठाक परफॉर्म नहीं किया था। दूसरा है मैथ्यू वेड। इनकी बैटिंग बहुत कम आती है, ये सिर्फ आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट दे सकते हैं, इसलिए ये सिलेक्शन थोड़ा जब आप टॉप ऑर्डर अगर ऑस्ट्रेलिया का फेल होता रहे तभी ये आपको पॉइंट्स दे सकते हैं ज़्यादा। आइए अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे डेविड वार्नर के बारे में। डेविड वार्नर जो है वो पिछले 2 मैच से थोड़ा-सा फॉर्म में आए हैं और आप अगर गौर करें तो श्रीलंका के सामने जो इनका मैच था उसमें इन्होंने ज़्यादा रन बनाए थे। बाकी जिनका भी बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छा है उनके सामने ये रन नहीं बना पाते हैं। तो बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक अच्छा नहीं है। साकिब अल हसन जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर थे जो पावर प्ले में बॉलिंग करते भी थे, लेकिन वो अभी हो चुके हैं घर पे, रिटर्न हो चुके हैं बिकॉज ऑफ इंजरी। और ये जो डेविड वार्नर है वो तकरीबन तकरीबन बांग्लादेश के सामने खेलेंगे अच्छा, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और क्यों खेलेंगे? क्योंकि बांग्लादेश जो है वो अभी एक बॉलर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, वो है मेहंदी हसन। और अगर मेहंदी हसन अच्छा नहीं करेंगे तो फिर डेविड वार्नर 100% आज की मैच में रन बनाएंगे। और फिर जो प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो है डेविड एरन फिंच। अगर एरन फिंच को 6 ओवर टिक गए तो फिर इनको आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के पास स्पिनर्स, क्वालिटी स्पिनर्स सिर्फ एक ही है, तो दिक्कत हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि महमूदुल्लाह को भी अब बॉलिंग करने के लिए आना पड़े। तो अगर ये 6 ओवर खेलते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छे काम आ सकते हैं, वरना 6 ओवर में आपको ये तकरीबन 20 ओवर रन तो बना के देंगे ही। तो मैं इसे 100 बोलता हूँ, मतलब ये आप ले सकते हो और नहीं भी ले सकते। फिर जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बैट्समैन है वो है स्टीव स्मिथ। इनको आपको 100% रखना है क्योंकि ये पिछले मैच में नहीं चले थे, तो आज इस मैच में 100% चलेंगे। और अगर जो टॉप ऑर्डर में कोई भी विकेट अगर डाउन होता है तो स्टीव स्मिथ 100% रन आपको बना के देंगे, तो ये आपकी टीम में हमेशा रहेंगे। तो मैं इनको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर। अब बात करते हैं बांग्लादेश के बैट्समैन के बारे में। बांग्लादेश के बैट्समैन में मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह। मुशफिकुर रहीम 100% आपकी टीम में होने चाहिए, क्योंकि जैसे बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया के पास है तो टॉप ऑर्डर 12-15 ओवर तक टिकना ऑलमोस्ट नामुमकिन जैसा लग रहा है। तो मुशफिकुर रहीम के पास खेलने के लिए ज़्यादा गेंदें आएंगी और ये आपको 100% 30 से 40 रन बना के देंगे। तो ये आपके 50 पॉइंट आपको बिल्कुल दे सकते हैं आराम से, क्योंकि 30-40 रन बनाएंगे, उसमें 4-5 चौके लगाएंगे या फिर एक आध छक्का भी लगा सकते हैं, तो आपको 50 पॉइंट्स ये बिल्कुल देंगे। तो इसको आपकी टीम में होना ही चाहिए। फिर बात करते हैं महमूदुल्लाह के बारे में। महमूदुल्लाह का फॉर्म जो है वो काफ़ी ठीक ठाक रहा है इस मैच में, इस पूरे वर्ल्ड कप में, क्योंकि महमूदुल्लाह जो है वो निचले क्रम पे बैटिंग करने के लिए आते हैं, तो इनको भी अगर आपको टीम में रखना चाहो तो आप रख सकते हो, क्योंकि बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर नहीं चलने के पूरे पूरे चांसेस हैं आज के मैच में। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलिंग अटैक है उसमें कमिंस और हेजलवुड वो पिछले मैच में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किए थे, तो ये उन दोनों की पेस
और लाइन और लेंथ के ऊपर बांग्लादेश की विकेट जा सकती है। मैं नईम शेख को आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, हालांकि बहुत अच्छे रन बनाए हैं, परंतु ऑस्ट्रेलिया के सामने बनाने के चांसेस बहुत कम है। आप चाहे तो ए हुसैन को ले सकते हैं, क्योंकि ये पाँचवें या छठे क्रम पे आते हैं और तब तक ऑस्ट्रेलिया 12 ओवर डाल चुका होगा, 12 या 14 ओवर। तो इसके बाद ये एक एक दो दो रन कर करके 15 20 या 30 रन बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। पर ये आपको बॉलिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। ये एक्चुअली ऑलराउंडर है, इनको बैटिंग सेक्शन में भी रखा गया है। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप ले लीजिए मुशफिकुर रहीम। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में। ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले मैं आपको ग्लेन मैक्सवेल के बारे में बता दूं कि ग्लेन मैक्सवेल 100% आपकी टीम में होने चाहिए। अगर ये बैटिंग से तो खेलेंगे तो 100% आपको पॉइंट देंगे ही, और बॉलिंग से भी पॉइंट देंगे, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट या सेकंड किसी भी टीम पर बैटिंग करे, इनकी बॉलिंग से आपको पॉइंट देने के बाद में ये आपको बैटिंग से भी पॉइंट देंगे। इनके बारे में इतना डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब इनके बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं एस्टन एगर के बारे में। एस्टन एगर जो है वो आज की टीम में नहीं चलेंगे, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को बहुत अच्छी तरह से खेलता है। साकिब अल हसन अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं इनके बारे में, और साकिब अल हसन क्वालिटी ऑलरेडी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। प्लस बांग्लादेश के पास ऑलरेडी मतलब पिछले 15 सालों के इतिहास में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स बहुत अच्छे आए हैं, तो इनके पास उनको खेलने के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और अगर ये खेलेंगे भी तो 4 ओवर में 30 के आसपास रन देंगे, पर उनको विकेट शायद एक आध मिल सकता है, उससे ज़्यादा का आप एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। स्टोइनिस की बैटिंग आने के चांसेस आज बहुत कम है, बॉलिंग ये नहीं करते हैं, तो इनको रखने का कोई ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता है। फिर आपको इनको रखना है सौम्य सरकार को, क्योंकि ये 2 मैच में फेल हो रहे हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो आज की मैच में ये खेल सकते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया का, जैसे मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर फेल हो सकता है आज की मैच में, तो ये आपको कम से कम 15-20 रन बना के दे सकते हैं। फिर भी ये आपके ऊपर चॉइस में रख रहा हूँ। मैं इनको एज अ ग्रैंड लीग के लिए मैं ये टीम बना रहा हूँ, इसलिए मैं इनको थोड़ा रिस्की टीम बना के इनको शामिल कर रहा हूँ। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन के बारे में। बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों हमारे पास जो है वो स्टार्क अवेलेबल है। स्टार्क को आज मेरे हिसाब से विकेट मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये डिमांड करते हैं गति के बारे में, ये बहुत गति से गेंद डालते हैं, और इस पिच पे गेंद जो है वो टप्पा पड़ने के बाद में अच्छे से बैट पे नहीं आ रही है। मतलब गति जितनी इनके पास जितनी गति है उतनी गति वो पिच से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो इनको विकेट मिलने के चांसेस थोड़े से कम है। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको ट्राई करना हो तो आप कर सकते हो। बाद में बात करेंगे जोश हेजलवुड के बारे में। मुस्तफिजुर रहमान के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नहीं खेल रहे हैं पिछले मैच से, तो आज खेलेंगे तो आपकी टीम में होने चाहिए, क्योंकि वो 2 विकेट तो कम से कम आपको देंगे, क्योंकि डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। आप जो खेल रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो जॉस हेजलवुड 100% खेलेंगे और आपकी टीम में होने चाहिए, क्योंकि ये पहले 4 ओवर में गेंदबाजी करते हैं, तो टॉप ऑर्डर को हटाने का काम मोस्ट प्रोबेबली जॉस हेजलवुड और पैट कमिंस दोनों करेंगे। दोनों को आपकी टीम में होना चाहिए। इन केस अगर ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर फेल भी होता है, तो पैट कमिंस के बैटिंग के चांसेस भी आने की शक्यता है, तो वो 10 से 15 रन आपको वहाँ पे भी पॉइंट आपको दे सकते हैं। जाम्पा को आप आज अवॉइड करेंगे तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, क्योंकि ये शायद विकेट नहीं ले पाएंगे आज, क्योंकि जैसे बांग्लादेश अच्छी स्पिनर्स को खेलता है, वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जाम्पा फॉर्म में है भी नहीं भी, है भी ये नहीं भी, ऐसा चल रहा है। एक मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, क्योंकि 2 विकेट इंपॉर्टेंट लिए थे, पर विकेट भी 2 से ज़्यादा नहीं थे, तो इसलिए आप इनको रखना चाहो तो रख सकते हो। फिर ये जो नात्सुम अहमद है, ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बांग्लादेश की ओर से, तो इनको आप अपनी टीम में रखना चाहो तो बिल्कुल इनको रख सकते हो। मैं अपने अभी अभी के लिए मैं जोश हेजलवुड, पैट कमिंस, नात्सुम अहमद को ले लेता हूँ, और मैं सेफर साइड अगर रहूँ तो मैं जाम्पा को भी अपने टीम में ले लेता हूँ, क्योंकि जोश हेजलवुड और पैट कमिंस मिलकर पूरे बांग्लादेश के 10 विकेट नहीं गिरा पाएंगे, और जैसे ही अगर विकेट गिरेंगी तो एंड के डेथ ओवर्स में प्रेशर बढ़ेगा, तो शायद
इनको भी विकेट मिल सकता है। अब बात करते हैं विकेट कीपर के सेक्शन के बारे में। तो मैं लिटन दास को ले लेता हूँ बिल्कुल 100%, क्योंकि ये 100% थोड़े बहुत रन तो इनिशियल लेवल पे आएंगे, तो अगर टिक गए 6 ओवर तो आराम से 30-40 रन बना के हमको दे सकते हैं। और अगर बैटिंग सेक्शन में और एक मैंने जैसे बताया था आपको, अफीक हुसैन, इनको अगर आप खेलना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि ये गेंदबाजी भी करते हैं और साकिब अल हसन की जगह पे लेफ्ट आर्म स्पिनर ये गेंदबाजी भी करते हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं। अब अगर आप इस टीम को देखें तो ये ऑलमोस्ट बैलेंस टीम है, और आप चाहे तो इसमें अगर सीवीसी बनाना चाहे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पैट कमिंस को वीसी में बनाइए और ग्लेन मैक्सवेल को कैप्टनशिप पे रख सकते हैं, या फिर आप डेविड वार्नर को भी रख सकते हैं। और अगर आप ग्रैंड लीग के लिए अगर सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप वीसी में जाम्पा को कर दीजिए, क्योंकि ग्रैंड लीग में इनके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। वैसे अभी तो 8.04% ने इनको वीसी बनाया हुआ है, पर फिर भी अगर आप चाहो तो इनको वीसी में ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो था, वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पोर्टिस्तान को तब सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।